कामरान रिजवी साहब के साथ आपका काफ़ी वक्त गुजरा और आपने काफ़ी ट्रेनिंग्स उनसे ली। बड़ी करिस्मेटिक पर्सनालिटी है उनकी, तो आप उनकी पर्सनालिटी को लेके जो करिस्मेटिक पर्सनालिटी किस तरह से डिफाइन? जो शख्स भी उनसे मिलता है उसको ये लगता है कि वो बड़े देर से जानता है कि उनकी मौजूदगी में आपको कभी भी जो है वो कमी या आप अपने आप को कमतर महसूस नहीं करते। कामरान रिजवी साहब की जो शख्सियत का सबसे बड़ा पहलू है वो यही है कि वो इतने मसरूफ़ हैं, इतने बड़े आदमी हैं, लेकिन वो कभी आपको एहसास नहीं होने देंगे। जब आपको मिलेंगे वो आपके साथ ऐसे मिलेंगे जैसे वो आपसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उनके लिए कोई शख्स नहीं है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि बिक़द्रि हुस्निही व जमालिही व नूरिही व कमालिही। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, हसन रज़ा हियर। आई होप एवरीथिंग इज़ डूइंग गुड विद यू। दोस्तों, आज का जो हमारा जो ये एपिसोड है वो एपिसोड है एक ट्रिब्यूट एक इतने बड़े ट्रेनर, पाकिस्तान के ऐसे ट्रेनर जो कि मैं ये समझता हूँ कि जब हम बात करते हैं टेनिस की तो हमारे जहन में नाम आता है रॉजर फेडरर। जब हम बात करते हैं क्रिकेट की तो हमारे जहन में नाम आता है शाहिद अफरीदी, इमरान खान या जावेद मियांदाद। जब हम बात करते हैं ट्रेनिंग की, पाकिस्तान में कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स की, तो हमारे जहन में एक ही नाम आता है और वो नाम है कामरान रिजवी। जी हाँ, कामरान रिजवी साहब जब पाकिस्तान में उन्होंने ट्रेनिंग स्टार्ट की थी तो ट्रेनिंग्स का जो कॉन्सेप्ट था वो उस तरह से नहीं था। ट्रेडिशनल ट्रेनिंग्स को किस तरह से वो एक बेहतरीन ट्रेनिंग की तरफ, यानी जो मॉडर्न ट्रेनिंग्स टेक्निक्स हैं, किस तरह ये लेकर आए। वो आए पाकिस्तान में और छा गए। उन्होंने पाकिस्तान में जो बहुत बड़े बड़े इदारों में ट्रेनिंग्स कराई और ऐसी ट्रेनिंग्स कराई कि लोग कहते थे कि यार जब हमने TTT यानी ट्रेन द ट्रेनर्स करना है तो हमने कामरान रिजवी साहब के पास जाना है, हमने उनके इदारे के पास जाना है। दोस्तों, आज हम एक उनके बहुत ही बड़े शागिर्द कह लें, एक बहुत कॉर्पोरेट ट्रेनर पाकिस्तान के, बड़ा ही इनका नाम है। दोस्तों, आज हम उनसे जानेंगे कि कामरान रिजवी साहब के साथ उनका टाइम कैसे गुजरा, क्या क्या चीज़ें उन्होंने लर्न की, और एक जो ट्रिब्यूट है कामरान रिजवी साहब को वो हम कासिम अली शाह फाउंडेशन कि इस हमारे फॉरम से भी उनको हम पेश करेंगे। तो आइए मिलते हैं अयाज मौरी साहब से। अयाज साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे एंड आई एम सुपर एक्साइटेड इसलिए हूँ कि कामरान रिजवी साहब आपके भी उस्ताद हैं, मेरे भी उस्ताद हैं, और आज हम उन पे बात करेंगे। मेरा ख्याल है ऑनर फॉर मी एंड थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस एन अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कासिम अली शाह फाउंडेशन का कि उन्होंने इस खूबसूरत प्रोग्राम का एहतमाम किया, स्पेशली एक ऐसी शख्सियत के हवाले से जिसका ना सिर्फ मैं और आप बल्कि बहुत सारे देखने वाले, बहुत सारे ट्रेनर जिनको कासिम अली शाह साहब भी बहुत एडमायर करते हैं, और बहुत सारे ऐसे ट्रेनर्स जिन्होंने कामरान रिजवी साहब से सीखा और उनकी ज़िंदगी से उनकी ज़िंदगी ने मैं समझता हूँ कि ऐसा काम किया उन्होंने कि जिससे हमारी जो नस्ल है और आने वाली नस्लें जो है वो बहुत ज़्यादा मुस्तफ़ीद होंगी। और मैं एक और चीज़ यहाँ पर ये कहना ज़रूर चाहूँगा, अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में एक ये ट्रेंड सेट नहीं हुआ कि हम लोगों को जो उनकी ज़िंदगी में खराज तहसीन पेश कर सकें, उनको इस चीज़ का एहसास दिला सकें कि उनका कंट्रीब्यूशन, उनका इम्पैक्ट लोगों की ज़िंदगी पर, उनके काम का जो असर है वो कितना इम्पोर्टेंट है। मेरे ख़्याल में इस नई रवायत को जो कायम करने के लिए कासिम अली शाह फाउंडेशन जो मुख्तलिफ़ तरह के प्रोग्राम करता है वो मुबारकबाद का मुस्तहिक है। और मुझे खुशी है कि मैं आज इस प्रोग्राम का हिस्सा बनते हुए कामरान रिजवी साहब की ज़िंदगी के हवाले से जो जिस तरह से मैंने देखा है, जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है, मैंने मुख्तलिफ़ अदारों में जब गया, मुख्तलिफ़ उनके साथ विज़िट किए, ट्रैवल किया उनके साथ, तो लोगों का देखा कि किस तरह से और लोगों की ज़िंदगियों को उन्होंने इंस्पायर किया। और एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान में ट्रेनिंग का कॉन्सेप्ट, जैसे आपने इंट्रो में भी कहा कि बहुत कम था भी तो बड़ा महदूद था, उसको उन्होंने इतना जो है वो वसी किया कि आज मेरे जैसे जो है वो लोग जो हैं वो ट्रेनिंग को लिए ईजीली जो है एक्सेस कर सकते हैं, और वो कह सकते हैं कि ये वो ट्रेनर हैं और अपने साथ ट्रेनर का नाम लगा के वो एक फ़ख्र महसूस कर सकते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा अयाज साहब, हमें ज़रा थोड़ा सा ये बताइए कि कामरान रिजवी साहब के साथ आपका
काफ़ी वक्त गुजरा और आपने काफ़ी ट्रेनिंग्स उनसे ली। बड़ी करिस्मेटिक पर्सनालिटी है उनकी। आई मीन जब आप उनसे मिलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आप सदियों से जानते हैं उनको। तो आपने उनकी पर्सनालिटी में ऐसी क्या खसूसियत देखी कि लोग आते हैं एकदम उनको ना उनसे ना लगाव हो जाता है? मतलब बड़ों में जाते हैं तो वो बड़े बन जाते हैं, बच्चों में जाते हैं वो बच्चे बन जाते हैं, जवानों में जाते हैं तो माशाल्लाह वैसे एनर्जी लेवल उनका हाई हो जाता है। तो आप उनकी पर्सनालिटी को लेके जो करिस्मेटिक पर्सनालिटी किस तरह से डिफाइन करेंगे? बहुत ज़बरदस्त ये बात आपने कही, और मुझे अच्छे तरीके से याद है कि मेरा जो फर्स्ट उनके साथ इंटरेक्शन हुआ, मैं ट्रेनिंग में 2010 से इस तरह से आता, लेकिन जब प्रोफेशनल ट्रेनिंग में आया तो 2016 में मुझे फ़र्स्ट टाइम जो है वो कामरान रिजवी साहब, उनका नाम सुना था, लेकिन फ़र्स्ट टाइम SOL जो स्कूल ऑफ लीडरशिप है उसका ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम है, उसमें उनका एक प्रोग्राम होता है, एक ट्रेनिंग होती है ले जा तू, जो CVU पे करवाते हैं। तो वो दैट वाज द फर्स्ट मोमेंट जब उनके साथ हमने फ़िज़िकल जो है वो ट्रेनिंग अटेंड की फ़र्स्ट टाइम। उसके बाद फिर उनकी जब 25 साल की खिदमत हुई ट्रेनिंग इंडस्ट्री में, तो TRG जो है वो ट्रेनर रिसोर्स ग्रुप ने उनकी ज़िंदगी को, उनकी खिदमत को कंट्रीब्यूशन पेश करने के लिए एक 25 साल उनकी जो है तकरीब रखी, उसमें उनके साथ मुलाकात करने का, फिर मुख्तलिफ़ तरह से उनके जो है उनके साथ रब्ता रहा। लेकिन मेरा जो असल बॉन्ड उनके साथ बना दैट वाज 2000 आई थिंक 21, जब मैं कराची में था, तो कराची से मैं इस्लामाबाद आया, तो मैंने उनको पहले मैसेज किया, सर मैं आपका इंटरव्यू करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा स्काइप पे आ जाओ, ऑनलाइन करो। मैंने कहा नहीं सर, मैंने फ़िज़िकल इंटरव्यू करना है। तो उन्होंने कहा ये कैसे पॉसिबल है, आप कराची में हो, मैं इस्लामाबाद में हूँ। तो मैंने कहा सर मैं ट्रैवल करता रहता हूँ, तो मैं इस्लामाबाद आऊँगा तो मैं ज़रूर आपके साथ रहता हूँ। तो जब मैं इस्लामाबाद गया, मैंने ट्रेनिंग उनका इंटरव्यू करने गया, तो जो मैंने इंटरव्यू किया दैट वाज वन ऑफ माय बेस्ट इंटरव्यू। आप उसमें मेरी प्रेजेंटेशन अगर देखें आप, और उसमें जो मेरा जोश है, जो मेरी गुफ्तगू का अंदाज़ है, वो बड़ा डिफरेंट है, और वो बहुत जो है वो इंटरव्यू लोगों ने पसंद किया। उस इंटरव्यू के बाद जो है ना वो मुझे कामरान रिजवी साहब ने कहा कि मुझे लगता है कि तुम बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हो, मेरे साथ एक प्रोजेक्ट करोगे, जो उनका स्टाइल है। मैंने कहा जी सर बताएं। उन्होंने कहा मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान का हम विज़िट करें और कोरोना में। मैंने कहा सर इस वक्त तो लॉकडाउन है सारा। उन्होंने कहा यही तो बेस्ट टाइम है कि कोई काम नहीं हो रहा था। देन फिर हमने देखो पाकिस्तान के एडवांस से पाकिस्तान का पूरा जो है वो 15 शहरों का 15 दिनों में हमने टूर किया और मुख्तलिफ़ लोगों से मिले। वहाँ जो 15 दिन है वो उनके साथ मुझे गुजारने का इत्तेफाक हुआ। दैट वाज अमेजिंग। और जो आपने बात की है कि जो शख्स भी उनसे मिलता है उसको ये लगता है कि वो बड़े देर से जानता है। और मेरे लिए जो सबसे इंस्पायरिंग बात थी जो उनकी शख्सियत की, कि मेरे साथ मेरा कैमरामैन था और ड्राइवर भी जो था हम गाड़ी में, तो वो जिस तरह से मुझे ट्रीट करते थे, जिस तरह से दूसरे लोगों को ट्रीट करते थे, सेम ट्रीटमेंट जो है वो मेरे कैमरामैन के साथ भी और जो ड्राइवर है उनके साथ भी। यानी हम 4 लोगों को, हम 15 दिन इकट्ठे रहे हैं, हमें कहीं पे भी ये एहसास नहीं हुआ कि कोई हम में से जो है वो सीनियर है, कोई जो है वो बड़ा है, छोटा है। दैट वाज रियली इंस्पायरिंग। और जो बड़ी चीज़ अपने बड़े लोगों की कही कि उनकी मौजूदगी में आपको कभी भी जो है वो कमी या आप अपने आप को कमतर महसूस नहीं करते। कामरान रिजवी साहब की जो शख्सियत का सबसे बड़ा पहलू है वो यही है कि वो इतने मसरूफ़ हैं, इतने बड़े आदमी हैं, लेकिन वो कभी आपको एहसास नहीं होने देंगे। आप जब भी आप उनसे मिलेंगे वो लगेंगे काम से वो शख्सियत है, जैसे आप जिस उनके साथ कंडीशन में बात करेंगे, जिस माहौल में वो उसी तरह से आपसे मिलेंगे। और फिर जब आपको मिलेंगे वो आपके साथ ऐसे मिलेंगे जैसे वो आपसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उनके लिए कोई शख्स नहीं है। तो ये जो उनकी शख्सियत के पहलू हैं, ये मैंने नहीं, बहुत सारे लोगों ने एक्सपीरियंस किए हैं, वो इस चीज़ की एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो ये इस तरह का जो इनकी शख्सियत है, इसी वजह से वो शायद वो कामयाब हुए हैं। और जो ट्रेनिंग में इम्पैक्ट है उनका वो तो बहुत ज़्यादा। मैं उसी की तरफ आ रहा था अयाज भाई। हमारे यहाँ पाकिस्तान में ना ट्रेडिशनल ट्रेनिंग्स होती थी, लेक्चर्स दे दिए, आई मीन स्लाइड्स दिखा दी, उसके ऊपर लोगों को ले आए। जब कामरान रिजवी साहब आए तो उन्होंने फ़न विद लर्निंग का एक कॉन्सेप्ट कराया। अब वो फन वर्क्स के नाम थे, बाकी बड़ी सारी चीज़ें जब ये लोग सब इकट्ठे थे, नेविटेस जब बना हुआ था, तो वो फ़न विद लर्निंग वाला जो एक एलिमेंट था, यानी आप सिखा भी रहे हैं, आप हंसा भी रहे हैं, आप लोगों को इंगेज भी कर रहे हैं। तो कोई यादगार कोई चीज़ ऐसी जो आपके जहन में हुई हो कि यार कराची में किसी भी और पूरे पाकिस्तान का आपने विज़िट किया तो वहाँ पर जो हमारे यहाँ जो क्राउड बैठा हुआ है और वो डिसंगेज्ड है, इंटरेस्ट नहीं ले रहा, तो कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ थी फन विद लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपको लगा यार ये तो मुझे लगा कि तो गेम चेंजर था?
बड़ा ज़बरदस्त जो ना वो एक्सपीरियंस हमारा रहा, क्योंकि जब हमने टूर किया था तो दैट वाज जून। तो जून में आपको पता है कि पाकिस्तान में कितनी गर्मी है। अच्छा, मैं जब हमने ये टूर शुरू किया था 15 जून को, तो उससे पहले मैं एक ट्रेनिंग करवाने के लिए लाड़काना गया। तो इतनी गर्मी थी शदीद कि रात को मुझे उन्होंने कहा कि आप रुक जाए। मैंने कहा मैं इस गर्मी में नहीं रुक सकता। वो मुझे छत पर ले गए कि शायद हवा आएगी थोड़ी बेहतर, लेकिन वो बहुत गर्मी। मैंने स्क्रीनशॉट लेके सर को टेम्परेचर का भेजा। मैंने कहा सर हमने सिंध में आना है, इस मौसम में आना है। तो हम कोयटा से हमने शुरू किया। कोयटा से होते हुए हम आए सक्खर, सक्खर से हम खैरपुर आए और उसके बाद हमने जाना था दादू। अच्छा, जिस दिन हम दादू पहुँचे दोपहर में इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि आप हैरान होंगे कि बड़ा मुश्किल था। बेशक वो जिस हम हॉल में बैठे हुए थे वहाँ पे हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं फरहान अली जमाली जो ट्रेनर, वो हमें होस्ट कर रहे थे। तो वहाँ ऐसे मुझे लग रहा था कि यार यहाँ जो भी है यार वो कहाँ कौन सुनने आएगा और वो कैसे आधे घंटे का सेशन होगा। लेकिन आप यकीन माने क्योंकि हमने वीडियोस रिकॉर्ड की हैं सारी और वो हम पिक्चर्स भी बना रहे थे, वीडियो बना रहे, उसमें कामरान रिजवी साहब की एनर्जी जो दैट वाज अमेजिंग। और वो जो बच्चे भी थे, अच्छा वहाँ बच्चे भी थे जिनको शायद वो इतनी अच्छी उर्दू भी समझ नहीं आती थी, वहाँ बड़े भी थे, वहाँ असिस्टेंट कमिश्नर भी बैठी हुई थी। वो बाद में पता चला कि वो भी SOL की जो है वो एक जो है वो स्टूडेंट रही है। तो वो मुझे लगा ये कि यार ये जो हमारे यहाँ जो कॉर्पोरेट ट्रेनिंग का कॉन्सेप्ट है कि सिर्फ 5 स्टार होटल में आप एनर्जाइज कर रहे हैं, आप लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, नहीं, आप जब ग्राउंड रियलिटीज़ को जानते हैं, जब आप वो लोगों के मसाइल में जाके, उनके इन्वायरमेंट में जाके उनके साथ बात करते हैं। और वहाँ बड़ी ज़बरदस्त मिसाल हुई कि लाइट चली गई। एक हम बैठे हुए यूँ गुफ्तगू जैसे ऑफ द रिकॉर्ड हम इससे पहले बैठे हुए थे, लाइट चली गई तो वो हम यूँ गुफ्तगू कर रहे थे तो किसी ने कहा कि सर मैं कुछ करना चाहता हूँ। तो उन्होंने एक मिसाल दी, उन्होंने कहा इस पंखे की तरह कारआमद बन जाओ। कारआमद बनना, वो कामरान रिजवी साहब कहते हैं कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप किसी भी शोबे में, किसी भी सतह पर काम कर रहे हैं, किसी भी प्रोफेशन में हैं आप, अगर आप उस अदारे के लिए, उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपनी ज़ात के लिए कारआमद नहीं है, आप कामयाब शख्स नहीं हैं। एंड आई थिंक दैट वाज रियली मेरे लिए जो एक मोमेंट ऐसा था कि ट्रेनिंग वो नहीं है कि आप एक बड़े शहर में बैठ के तो आप लोगों को वहाँ गाइड करें। और मुझे वहाँ पता चला कि एक बहुत सीनियर लोग, तो वो कहने लगे सर आप पता नहीं सिंध का कौन सा गांव था, वहाँ आप एक ट्रेनिंग करवाने आए थे। कोई शहर जैसे शायद मैं इतना ट्रैवल करता हूँ जिनके मैंने नाम भी नहीं सुने, कोयटा हम गए, वहाँ कुछ लोग बता रहे थे कामरान रिजवी साहब आपको याद नहीं है, आप 90s में आए थे, उस शहर में आपने उस अदारे में काम करवाया था। तो ये जो पैशन था एक ऐसे बंदे का जो कि अब्रॉड से आया, जिसका ब्रॉटअप, जिसकी ट्रेनिंग सारा इंटेलेक्चुअल जो है वो सारा बाहर का है, उसने आके पाकिस्तान में आम लोगों के साथ भी, कॉर्पोरेट लेवल पे भी आपको पता है उनकी वर्थ, उनका कंट्रीब्यूशन। तो ये मेरे लिए बड़ा इंस्पायरिंग था कि आमतौर पे हम समझते हैं कि हम ट्रेनिंग जो है वो पैंट कोट पहन के अच्छे बड़े वेन्यूज़ पे जो है वो करेंगे तभी ट्रेनिंग, यानी असल चीज़ है कि आप जिस भी माशरे में जाते हैं उसमें एडजस्ट हों, वहाँ के लोगों को समझें, उनकी ज़िंदगी में जो है वो एक इंस्पिरेशन बने और उनको इफ़ेक्टिव बनाने के लिए जो आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। दैट वाज रियली इंस्पायरिंग चीज़। बहुत सारी बातें उनकी ज़िंदगी की, लेकिन उस टूर में मेरे लिए ये बहुत जो है वो एक इंस्पायरिंग चीज़ थी। बिल्कुल सही। अयाज साहब बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का, एंड आई थिंक दैट इट वाज अ वंडरफुल डिस्कशन इवन दो दैट कि टाइम हमारे पास कम था। कामरान साहब हमें देख रहे हैं, उम्मीद करता हूँ मतलब वो डेफिनेटली इस एपिसोड को देखेंगे, तो कोई मैसेज जो आप देना चाहें प्यार भरा उनको। और यस, बहुत शुक्रिया आपने ये करवाने का, मैं रिमाइंड करवाने का। मुझे बड़ी खुशी है कि मेरा बहुत अच्छा वक्त गुजरा है और उसके बाद भी मैंने इंटरव्यूज़ किए हैं और जब भी जाता हूँ तो वो मुलाकात, जब वो कराची आते हैं मुलाकात होती है, इस्लामाबाद में जाता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ उनसे मिलूँ। मैं समझता हूँ ऐसे लोग हमारे माशरे में बहुत कम हैं और यही बात है कि वो कहते हैं काम्बा इज़ 28, तो वो कहते हैं कि जो है वो आपकी उम्र का ताल्लुक आपके जहन से, आपकी सोच से है। इट्स अ स्टेट ऑफ माइंड, इट्स नॉट एज। तो उनकी जो लेगेसी है, उनकी जो ज़िंदगी है, उनकी खिदमत है, वो मेरे जैसे लोगों को इंस्पायर करने के। गांव से उठा बच्चा जो शहर में गया कराची में, जो बड़े कॉम्प्लेक्स का शिकार था, वो कामरान रिजवी साहब की शख्सियत, उनकी शफ़क़त, उनकी गाइडेंस, उनका गाइड करना मेरे जैसे
बच्चे को, मेरे जैसे एक लड़के को ट्रेनर बना सकता है, उसको कॉन्फिडेंस दे सकता है कि वो माशरे में जाके पे बैक कर सकता है, माशरे को कंट्रीब्यूट कर सकता है और एक ऐसी कम्युनिटी से आके जहाँ बहुत सारे चैलेंजेस है मेन स्ट्रीम में काम कर सकता है। आई थिंक ये जो कंट्रीब्यूशन है कामरान रिजवी साहब का, मेरे ख्याल में मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो उनकी शख्सियत का एक पहलू है एक और बड़ा इम्पॉर्टेंट, कि वो कभी भी किसी भी इंसान को किसी भी वो कंडीशन में हो, ही डोंट से नो, और वो आपको नो भी इसी तरह से करेंगे कि आपको लगेगा कि आपका काम हो गया। मुझे यहाँ इस बात बड़ी ज़बरदस्त याद आती है, डॉक्टर रूथ फाकी वो कहती थी से येस टू पर्सन नो टू प्रॉब्लम। तो कामरान रिजवी साहब की ज़िंदगी में मैंने वो चीज़ देखी है और मुझे खुशी है कि हम उनकी ज़िंदगी से जो फैज़याब हुए हैं, उनका जो इम्पैक्ट हमारी ज़िंदगी पे हुआ है, हम उसका इजहार कर सके हैं और आज उनको बता सकें कि सर आपके काम की वजह से, आपके कंट्रीब्यूशन की वजह से पाकिस्तान में जो है वो बहुत, मेरे जैसे लोग, आप जैसे लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ज़िंदगी में आगे बढ़ने की जस्तजू रखते हैं और उनमें कहीं ना कहीं कामरान रिजवी साहब का, उनके अदारों को, SOL का, कार्नेलियन का, KZR का, दूसरे अदारे हैं जो है, बहुत उनका कंट्रीब्यूशन है। आई थिंक ऐसे लोग हमारे माशरे में बहुत कम हैं और जो हैं हमें उनकी कदर करनी चाहिए। एंड आई थैंक्स टू यू अली अब्बास साहब, कासम अली शाह साहब एंड फाउंडेशन फॉर giving me this opportunity to pay tribute to one and only Kamba. Thank you very much, Ayaz, for your time, for your support and love. And you're an amazing speaker, by the way. Thank you. Thank you. Thank you. आप लोगों का ही बहुत शुक्रिया। अयाज हमारे साथ थे। आज की जो हमारी एपिसोड थी वो कामरान रिजवी साहब के बारे में थी, एक ट्रिब्यूट था। यकीन माने व्हेन आई हैव स्टार्टेड माय करियर इन 2003-2004 और मैंने एक सेशन कामरान रिजवी साहब का लिया था एंड दैट वाज अ गेम चेंजर फॉर मी एज वेल। और उस टाइम जब वो फ़न विद लर्निंग करवाते थे, एंटरटेनमेंट भी होती थी, ट्रेनिंग भी होती थी, आप सीख भी लेते थे चीज़ों को और फिर आके उसको इम्प्लीमेंट भी करते थे। वो जो 2-3 दिन आपने बड़े बड़े होटल्स में उनके साथ गुजारे होते थे और जब आपने ट्रेनिंग्स ली होती थी तो वो आपको भूलते नहीं थे। वो 2-3 दिनों में ना आप सोते थे, कुछ भी नहीं करते थे, और सिर्फ कुछ भी नहीं करने से मुराद है कि सिर्फ ट्रेनिंग करते थे आप, और रात को भी आपको असाइनमेंट मिल रही है, सुबह जाके आपने प्रेजेंट करना है। वो जो एक जोश और जज्बा उनकी ट्रेनिंग्स में नज़र आता था और आप हर टाइम आप इंगेज रहते थे। आई मीन दैट वाज अमेजिंग। तो हमारी बेस्ट विशेस कामरान रिजवी साहब के साथ हैं। अल्लाह ताला उनको हमेशा खुश रखे, हमेशा उनको आबाद रखे और इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ताला ने चाहा तो इंशाअल्लाह एक दफ़ा फिर हम कासिम अली शाह फाउंडेशन में भी उनका एक सेशन यहाँ ज़रूर प्लान करेंगे। दोस्तों अपना फीडबैक हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि हम भी इम्प्रूव कर सकें। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह करीब एक नए टॉपिक, नई गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। टेक केयर, बाय बाय।